ने आपको हाइड्रोकार्बन्स की कुछ बेसिक और बुनियादी बातें आपके सामने रख दी थी। हाइड्रोकार्बन्स की बेसिक टाइप्स आपके सामने बेसिकली रखी थी। अब हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे लेते हैं। तो चैप्टर का सीक्वेंस यही है कि पहले जो मेरे पढ़ाने का सीक्वेंस है वो यही है कि सबसे पहले मैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस करता हूँ, पढ़ाता हूँ इन डिटेल, और उसके बाद फिर मैं पढ़ाता हूँ एरोमेटिक को। अच्छा देखो, चीज़ें ना थोड़ी सी अलग हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका भी दूसरे टीचर्स के मुकाबले में थोड़ा सा अलग है। अलग किस लिहाज से? अलग इस लिहाज से कि देखो, मेरी कोशिश ये होती है, ये कैसे हो सकता है, एक मिनट बेटा जी। तो मेरी कोशिश कुछ इस तरह की होती है कि बेटा सेकेंड ईयर केमिस्ट्री ना चूंकि थोड़ी सी टफ है, और ये टफ जो है ये थोड़ी प्रैक्टिस मांगती है बेसिकली। अगर आपकी प्रैक्टिस है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये इतनी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है या प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो फिर ये ज़रा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। तो मैं कुछ ऐसा रखता हूँ कि मेरी मैक्सिमम कोशिश ये होती है कि केमिस्ट्री के अंदर ज़्यादातर काम स्टूडेंट से करवाऊँ, मैं खुद कम काम करूँ और ज़्यादातर चीज़ें स्टूडेंट से करवाऊँ, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगता है, क्योंकि अब स्टूडेंट करेगा तो स्टूडेंट के अंदर वो जैसे कह सकते हैं कि परफेक्शन तो होगी नहीं ना, जो एक टीचर फौरन किसी चीज़ को कर देता है, स्टूडेंट के करने में टाइम लगता है। तो ज़रा ज़हनी तौर पर इस चीज़ के लिए तैयार रहिएगा। और अब जब आप क्लास लें तो अपने पास पेन पेपर लेकर ज़रा बैठिएगा, ताकि आपकी जो काम है उसको हम साथ के साथ कर सकें, ठीक है ना। मतलब मैं बताऊंगा कि ये काम आपने करना है तो वो आपने काम करना है, सही है। अच्छा, जो ट्रेंड है वो अगले जो 7, 7, 8, 9, 10 ये जो चैप्टर्स हैं इनका ट्रेंड क्या है? देखो, इनके ट्रेंड इस ट्रेंड में ऐसा है, 7, 8, 9 में कम से कम इन 3 चैप्टर्स का ट्रेंड ऐसा है कि कोई एक कंपाउंड आएगा हमारी कंसिडरेशन में। जैसे मिसाल के तौर पे मीथेन अभी हम पढ़ेंगे, मीथेन आ गया हमारी कंसिडरेशन में, ठीक है। अब मीथेन की हमें केमिस्ट्री पढ़नी है, हेडिंग होती है केमिस्ट्री ऑफ मीथेन। अब मीथेन की केमिस्ट्री में क्या क्या आता है? सबसे पहले ये आता है कि मीथेन का जो मॉलिक्यूल होता है या जो मीथेन का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, पहले तो हमने ये चीज़ पढ़ ली। इसके बाद मीथेन को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, दूसरी चीज़ हो गई। फिर मीथेन के केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, ये तीसरी चीज़ हो गई। और चौथी बात, मीथेन के यूजेस क्या होते हैं, ठीक है। ये कुल मिला के 4 चीजें हैं, 4 टॉपिक्स हैं जो अगले 3 चैप्टर्स तक बार बार आपके सामने आते हैं। चीजें बदल जाएंगी, मीथेन के बाद इथेन आ जाएगा, इथेन के बाद इथीन आ जाएगा, इथीन के बाद इथाइन आ जाएगा, बेंजीन आ जाएगा, अल्काइल हैलाइड्स आ जाएंगे। मतलब ये चीजें बदल जाएंगी, कंपाउंड बदल जाएंगे। बेसिक जो टॉपिक है वो ये रहेगा, प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शंस कह लो या केमिकल प्रॉपर्टीज कह लो, एक ही बात है। प्रिपरेशन, रिएक्शन, यूजेस, प्रिपरेशन, रिएक्शन, यूजेस, ये 3 चीजें बस पढ़ते चलोगे, साथ में थोड़ा बहुत आईयूपीएससी का तड़का लगता है, ठीक है। तो ये चीजें हमने पढ़नी है और इस तरीके से हमने पढ़नी है। अच्छा, अब जो मैं कह रहा था कि मैं कोशिश करता हूँ कि ज्यादातर काम जो है वो स्टूडेंट से करवा लूँ, तो मैं क्या करवाता हूँ स्टूडेंट से अमूमी तौर पर कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनका मुझे, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने वो चैप्टर 7 में पढ़ाया आपको, ठीक है, और वही सेम रिएक्शन चैप्टर 9 में रिकॉल हो रहा है, तो चैप्टर 9 में मैं वो रिएक्शन लिखवाऊंगा नहीं, मैं कहूंगा कि इसकी इक्वेशन लिखो, और तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक इक्वेशन लिख नहीं लोगे। ये भी सुन लो, ठीक है, आगे तब तक नहीं बढ़ूंगा जब तक इक्वेशन लिख नहीं लेते। अच्छा, अब सर इक्वेशन लिख ली, ये आप कैसे पता कर पाएंगे कि हमने इक्वेशन लिखी या नहीं लिखी? तो इसके लिए अगर थोड़ा सा अवेलेबिलिटी हो तो ऐसा रखना कि जिस वक्त क्लास लो, घर में पीसी या लैपटॉप अगर हो तो क्लास पीसी या लैपटॉप से लो, ठीक है, और मोबाइल अपना फ्री रखो। तो जिस वक्त आप लोगों को मैं बोलूं कि भाई मिसाल के तौर पे आप ये वाला रिएक्शन लिखो, तो आप उस रिएक्शन की इक्वेशन को लिखो, लिखकर मुझे फौरन के फौरन उसको मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दो। मैं तो सारी चीजें यहाँ पर देख ही रहा होता हूँ। जैसे आप लोग अभी आईयूपीएससी के अंदर कर रहे थे, आईयूपीएससी के अंदर मैं जब काम देकर बैठ जाता था और आप लोगों से कहता था कि भाई इसके करेक्ट नाम मुझे बताओ, तो आप लोग मुझे उसके करेक्ट नाम जो है वो मैसेज के ऊपर बताते थे।
अब मैसेज के ऊपर केमिकल रिएक्शन तो लिख नहीं सकते, लिख सकते हैं लेकिन आप नहीं लिख सकते। तो उसका तरीका यही है कि आप लोग इमेजेस देकर साथ के साथ भेजते जाइएगा, मैं देखता रहूँगा, लेकिन करना जरूरी है। अच्छा, अब किसी के पास इशू है कि सर वो मोबाइल या पीसी नहीं है, लैपटॉप या पीसी नहीं है घर में, तो अगर अवेलेबिलिटी हो, फिर वही बात बोलूंगा, अगर अवेलेबिलिटी हो, घर में कोई और मोबाइल हो, उससे इमेज खींच कर भेज दो। असल कंसर्न ये है कि आप जो काम कर रहे हैं वो काम मुझ तक आना चाहिए। देखो सेकेंड ईयर की जो हमारी माशाल्लाह क्लास है, मैं किसी एक बच्चे की बात नहीं कर रहा, माशाल्लाह सब के सब बहुत अच्छे हैं और माशाल्लाह सब के सब बहुत मेहनत कर रहे हैं, एक से बढ़कर एक माशाल्लाह से मेहनत मुझे नजर आती है, बच्चे काम करते हैं और मुझे अच्छा लगता है देखकर। और तकरीबन सारे टीचर्स के कमेंट्स आपके लिए यही है, अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा ऐसे ही रखे पढ़ने के मामले में, ठीक है ना। तो कंसर्न सिर्फ ये है कि आप लोग करें। अच्छा, अब करने के बाद अगर वक्त, जैसे ये होता है कि सर कोई भी चीज अवेलेबल नहीं है तो क्या सर बाद में करके दिखा दें क्लास से? हाँ देखो कर सकते हो, मसला ये नहीं है कि क्लास के बाद करके नहीं दिखा सकते, बिल्कुल दिखा सकते हैं। सर मोबाइल एक ही है, क्या कर सकते हैं, क्लास के बाद कर सकते हैं, बिल्कुल उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन इसमें ये कि यार फिर उसका रिस्पॉन्स आपको क्लास में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कोशिश करें कि क्लास में हो। अच्छा, एक चीज जो मुझे नहीं पता, वो आप लोग अगर चाहें तो आप लोग खुद भी देख सकते हैं कि अगर जूम मीटिंग आप लोग मोबाइल से ऑन करके रखते हैं तो ड्यूरिंग दैट जूम मीटिंग किसी को कोई पिक्चर क्लिक करके व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, ये मुझे नहीं पता। अगर आप लोग खुद से इसको किसी तरह चेक कर लें तो फिर तो हमारे ये पीसी का मसला ही हल हो जाएगा। आप अपने मोबाइल से सीधे सीधे आपने इमेज खींची और भेज दी। ये मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं बोल नहीं रहा, अगर किसी को कंफर्म हो जाए तो मुझे भी बता दीजिएगा, ठीक है भाई। तो ये कुछ बेसिक चीजें, पढ़ा किस तरीके से रहा हूँ, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी चीजें मैं शुरू में बताऊंगा। देखो जितनी मेहनत मैं चैप्टर 7 में करने वाला हूँ ना, या चैप्टर 7 का जो एलिफेटिक वाला पोर्शन है उसमें मैं करने वाला हूँ, मैं इतनी मेहनत आगे नहीं करूंगा, सही है। अभी मैं एक एक चीज बताऊंगा, आगे मैं एक एक चीज पूछूंगा, जो बता दिया वो पूछूंगा, ये याद रखनी है मेरी बात, सही है। तो अब हम अपने बाकायदा टॉपिक का आगाज करते हैं। अच्छा, कल हमने कंप्लीट कर लिया था ना, एरोमेटिक तक तो पढ़ा दिया था आपको। तो आज हमने पढ़नी है क्या, केमिस्ट्री ऑफ मीथेन, केमिस्ट्री ऑफ मीथेन नहीं, सबसे पहले हमने पढ़ना है अल्केन्स। मतलब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम हाइड्रोकार्बन की अल्केन फैमिली पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अल्केन फैमिली का जनरल फॉर्मूला हमें पता है, CnH2n+2, ये अल्केन फैमिली का जनरल फॉर्मूला होता है। अच्छा, अल्केन्स का एक नाम होता है, अल्केन्स को हम पैराफिन कहते हैं, अल्केन को पैराफिन कहते हैं। अच्छा, ये जो पैराफिन लफ्ज होता है, इस पैराफिन लफ्ज का मतलब क्या होता है? लफ्ज पैरा का मतलब होता है लेस, और एफिन का मतलब, ये जो एफिन का लफ्ज है ना, ये निकला है एफिनिटी से। लफ्ज एफिन है, ये लफ्ज निकला है एफिनिटी से। एफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्शन, तो एफिन का मतलब भी क्या हो गया, अट्रैक्शन या रिएक्शन कह लो। तो these compounds are less attractive या less reactive, यानी कि अल्केन्स वो कंपाउंड होते हैं जो इतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते, ठीक है। अल्केन्स वो कंपाउंड होते हैं जो इतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते। अच्छा, मेरी एक बात याद रखना बेटा, देखो अगर हम कहते हैं ना कि कोई चीज रिएक्शन कर रही है, सही है, कोई चीज रिएक्शन कर रही है, इसका मतलब वो चीज स्टेबल नहीं है, तभी वो रिएक्शन कर रही है। और मैं कह रहा हूं कि कोई चीज रिएक्शन नहीं कर रही, इसका मतलब वो चीज स्टेबल है, तभी वो रिएक्शन नहीं कर रही। अगर मैं कह रहा हूं कि अल्केन्स जो है वो पैराफिन्स है, यानी कि लेस अट्रैक्टिव है या लेस रिएक्टिव है, तो इट मींस कि अल्केन्स आर वेरी स्टेबल, ठीक है। अल्केन्स जो है वो स्टेबल होते हैं, स्टेबल होने की वजह से ये लेस रिएक्टिव होते हैं, यानी कि रिएक्शन नहीं करते, ठीक है। ये हमसे पेपर में इससे रिलेटेड इस तरह के कुछ एमसीक्यूज या टेक्निकल रीजनिंग क्वेश्चंस आ जाते हैं कि व्हाई अल्केन्स आर कॉल्ड एज पैराफिन्स, अल्केन्स को पैराफिन्स क्यों कहा जाता है? तो अल्केन्स को पैराफिन्स कहने की वजह ये है कि इन अल्केन्स all carbon bonds all carbon atoms are single bonded. Due to this, addition reaction is not possible
ओनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज पॉसिबल, ठीक है, ओनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज पॉसिबल। तो अब रिएक्शन के कुछ टाइप्स होते हैं। अब देखो बात ऐसी है जी, तो वो रीजन दोबारा रिपीट कर देना था, मैं रिपीट कर दूं। व्हाई अल्केन्स आर कॉल्ड एज पैराफिन्स, अल्केन्स को पैराफिन्स क्यों कहा जाता है? तो अल्केन्स आर कॉल्ड एज, पहले तो आपने बता दिया पैराफिन का मतलब क्या है, पहले आपने पैराफिन का मतलब बताया, उसके बाद आपने कहा कि इन अल्केन्स ऑल कार्बन एटम्स आर सिंगल बॉन्डेड, दैट इज व्हाई addition reaction is not possible in alkanes. Only substitution reaction can take place in alkanes. That is why alkanes are called as paraffins. देखो रिएक्शन की कुछ टाइप्स होती हैं, अभी हम आगे चलेंगे तो आप पढ़ेंगे रिएक्शंस की टाइप्स। तो उसमें एक एडिशन रिएक्शन होता है, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, एक एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, अभी हम केमिस्ट्री ऑफ मीथेन की तरफ नहीं गए, कुछ बेसिक बातें ही कर रहे हैं, सही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा जिन रिएक्शंस को आप फेस करोगे वो ये तीन तरह के होते हैं, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। अच्छा, अब आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि एक चीज है, कोई भी एक्स वाई जी कोई भी चीज है, वो ये तीनों तरह की रिएक्शन करती है। एक सब्सटेंस है ए और वो इन तीनों तरह के रिएक्शंस को करता है। फिर एक सब्सटेंस है बी, वो इसमें से सिर्फ दो तरह के रिएक्शन करता है। और फिर एक सब्सटेंस है सी, वो इसमें से सिर्फ एक तरह का रिएक्शन करता है। अब आपके हिसाब से इन तीनों में से ए, बी और सी में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा हुआ? सर ए सबसे ज्यादा रिएक्टिव हुआ। सर सी सबसे कम एडिशन सी कोई एडिशन कुछ कह रहा था, मैंने सुना था लेकिन पूरा सुन नहीं पाया। सर मैं कह रही कि हम कह रहे हैं कि एडिशन रिएक्शन अगर हो रहा है तो मतलब वो ज्यादा रिएक्टिव वालों के साथ हो रहा है, जैसे अभी हमने अल्केन्स के बारे में बात की, तो जो एडिशन रिएक्शन कर रहा होगा वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होगा? तो एडिशन रिएक्शन कर रहा होगा वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होगा। देखो अनुषा बेटा, बात कुछ यहाँ पर ऐसी है कि मैं रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी पे बात कर रहा हूँ, सही है, मैं रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी पे बात कर रहा हूँ। इसको बहुत बेसिक सी एग्जांपल से समझिए। देखो अगर आपके पास 3 बकेट्स हैं, ठीक है, और किसी के पास 1 बकेट है, तो आप 2 लोगों में से पानी ज्यादा स्टोर कौन कर सकता है? ऑब्वियसली आप, क्योंकि आपके पास 3 बकेट्स हैं, ठीक है, आप 3 बकेट्स में पानी स्टोर करोगे तो ज्यादा, ऑब्वियसली ज्यादा होगा। और जिस शख्स के पास सिर्फ 1 बकेट है वो पानी कम स्टोर करेगा, ठीक है ना। तो ये वाली जो एग्जांपल मैंने दी थी ना, ये वाली जो बात मैंने अभी आपके सामने रखी है, ये इसको इस एग्जांपल पर ले जाओ कि जो शख्स ये तीनों तरह की पॉसिबिलिटी शो कर रहा है उसके पास रिएक्शन करने के चांसेस ज्यादा है ना, वो उससे भी रिएक्शन कर रहा है, उससे भी कर रहा है, उससे भी कर रहा है, हर किसी से रिएक्शन कर लेगा, तो सबसे ज्यादा रिएक्शन उसके हो जाएगा। जिसके पास सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज है, तीसरी वाली नहीं है, तो वो सिर्फ 2 ही तरह के रिएक्शंस कर सकता है, तीसरी टाइप के रिएक्शन से उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। और जिसके पास बेचारे के पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, बाकी 2 नहीं है, तो उसके रिएक्शंस की मिकदार तो और ज्यादा कम हो जाएगी, ठीक है। असल में ये जो बात मैंने करी है, मैंने इस लफ्ज के लिए की है पैराफिन। देखो लफ्ज पैराफिन का मतलब है लेस रिएक्टिव। कुछ लोग इसे कंफ्यूज कर देते हैं कि पैराफिन का मतलब होता है नॉट रिएक्टिव। देखो नॉट रिएक्टिव इसका मतलब नहीं होता, इसका मतलब लेस रिएक्टिव होता है, क्योंकि अगर ये नॉट रिएक्टिव होता ना तो इसका कोई रिएक्शन ही नहीं होता। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो करता है ना, एडिशन एलिमिनेशन नहीं करता, लेकिन सब्स्टिट्यूशन तो करता है।
तो इसलिए इसको ये लफ्ज असल मेरा मकसद था थोड़ा समझाने का, तो मैंने मेरे ख्याल से समझा दिया होगा। कोई सवाल इसमें अगर कुछ है तो पूछ लीजिए। कोई सवाल इसमें? सर थोड़ा सा क्विक सम अप कर दें जो आपने बताया, मेरा नेट बहुत डिस्कनेक्ट हो गया। क्या कह रही हो रूज, दोबारा बोलो। तो मैं कह रही हूँ थोड़ा सा क्विक सम अप कर सकते हैं जो आपने बताया कि जो मेरा नेट बहुत डिस्कनेक्ट हो रहा है, मुझे आवाज़ बहुत अटक अटक कर आ रही है। अब थोड़ा बेहतर है। मैं रिपीट कर रहा हूं। देखो मैंने कहा कि पैराफिन का मतलब होता है लेस रिएक्टिव, ठीक है। मैंने कहा कि लेस रिएक्टिव का मतलब हुआ वेरी स्टेबल, यानी कि स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। अगर कोई चीज स्टेबल है तो वो रिएक्शन नहीं करेगी, और अगर कोई चीज अनस्टेबल है तो वो रिएक्शन करेगी। अगर मैं अल्केन्स को कह रहा हूँ कि वो लेस रिएक्टिव है, इसका मतलब वो हाईली स्टेबल है। ये बात मैंने पहले की। उसके बाद मैंने कहा कि अल्केन्स को देखो पैराफिन्स कहा जाता है, और पैराफिन का मतलब होता है लेस रिएक्टिव। मैं फिर एक रिएक्शन के बारे में समझाने लगा कि रिएक्टिविटी ज्यादा कम का मतलब क्या है। मैंने एक मिसाल दी, मैंने कहा कि हमारे पास 3 तरह की चीजें हैं, एक सब्सटेंस है ए, एक सब्सटेंस है बी, एक सब्सटेंस है सी। अब मिसाल के तौर पर ए सब्सटेंस है, वो इन 3 तरह की रिएक्शंस करता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादातर ये 3 तरह के रिएक्शंस होते हैं, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। मैंने कहा एक सब्सटेंस है ए जो इन तीनों तरह के रिएक्शन कर रहा है, एक सब्सटेंस है बी जो सिर्फ 2 तरह के रिएक्शन कर रहा है, और एक सब्सटेंस है सी जो सिर्फ एक तरह का रिएक्शन कर रहा है। तो आप इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हुआ? तो स्टूडेंट्स ने कहा मुझे कि ए, क्योंकि वो तीनों तरह के रिएक्शंस कर रहा है। और सबसे कम रिएक्टिव कौन हुआ? स्टूडेंट्स ने कहा सी, क्योंकि वो सिर्फ एक तरह का रिएक्शन कर रहा है। तो अभी तक सिर्फ ये बात समझाई। सर इनको केमिकली इनर्ट कह सकते हैं क्या अल्केन्स? अल्केन्स को इनर्ट हाँ कह सकते हैं, किसी हद तक कह सकते हैं, लेकिन देखो इनर्ट का मतलब तो दोबारा बोलो ना। इनर्ट का मीनिंग जो मैंने सर्च किया गूगल पे, वो अनरिएक्टिव होता है टोटली। नहीं देखो, इनर्ट का जो लफ्ज होता है वो टोटली अनरिएक्टिव नहीं होता, वो मेजरली अनरिएक्टिव होता है। मैं इसकी बात तुम्हें बता देता हूँ। जो हमारे नोबल गैसेस होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन, इसमें से आर्गन और ज़ेनॉन के कुछ कंपाउंड्स, कुछ अनस्टेबल कंपाउंड हैं दुनिया में, उनका वजूद है उनका, सही है, अनस्टेबल होते हैं लेकिन कंपाउंड्स हैं, वजूद है, डिस्कवर किया। तो टोटली अनरिएक्टिव नहीं कहते। अलबत्ता इनर्ट का मतलब ये होता है कि दे आर अनरिएक्टिव, मतलब हम उसमें ये वाली जो थोड़ी बहुत वाली पॉसिबिलिटी है ना, इसको इग्नोर रखते हैं, इसको कंसीडर नहीं करते। अल्केन्स को इनर्ट कहना इसलिए थोड़ा सा सही नहीं होगा क्योंकि ये एक तरह का रिएक्शन शो जरूर करते हैं, यानी कि सब्स्टिट्यूशन। अगर हम एडिशन या एलिमिनेशन के लिहाज से कहें तो ये इनर्ट है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन के लिहाज से ये इनर्ट नहीं। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप किसी चीज को कंसीडर कैसे कर रहे हैं। जैसे आजकल वो मीम्स, वो फेसबुक पे पोस्ट आती है ना कि हाउ यू सी, वो एक शेरनी अपने बच्चे को लेकर चल रही होती है, तो एक तरफ से ऐसा लगता है कि जैसे वो बच्चे को खा रही है, दूसरी तरफ से पिक्चर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि फिर वो पता चलता है कि नहीं वो खा नहीं रही बल्कि वो लेके कहीं जा रही है। ये वो वाला सिनेरियो कि आप किसी चीज को कैसे कंसीडर कर रहे हैं। अगर मैं इन दोनों की ज़ुमरे में बात करूंगा तो मैं इनर्ट कह सकता हूँ, लेकिन इसके ज़ुमरे में मैं इनर्ट नहीं कह सकता। ठीक है, क्लियर हो गई बेटा बात? कोई सवाल या कंफ्यूजन? बेटा कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? तो ये वाली बात क्लियर कर दें कि ये सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों करते हैं और एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? ठीक है बेटा, वैसे मैंने ये कल की वीडियो शायद तुमने देखी नहीं कसम, तो मैंने बताया था, खैर मैं दोबारा बता देता हूँ, कोई इशू वाली बात नहीं है। देखो बेटा, होता असल में कुछ ऐसा है कि एडिशन के लिए जरूरत होती है जगह की। ठीक है, अगर एक ग्लास में हम पानी भरें और उस ग्लास की कैपेसिटी है फॉर एग्जांपल 300 ml, तो उस ग्लास में आप 300 ml से ज्यादा पानी भर नहीं सकते। अगर कोशिश करोगे तो क्या होगा?
क्या होगा ऐसा? तो ओवरफ्लो हो जाएगा। बाद में वो पहले अम्मी की झाड़ पड़ेगी, कल पड़ी है ना। तो क्लास से थोड़ी देर पहले ही हुआ था, मतलब मेरी नजर लैपटॉप की तरफ थी और मैं पानी डाल रहा था और वो ओवरफ्लो हुआ है, तो ओवरफ्लो हो जाएगा। तो ये ऐसे ही है। अब देखो, अगर मैं कोई एल्केन की एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि कार्बन है, मीथेन, सॉरी CH4 मीथेन है। अब इसमें क्या होता है कि कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल हैं, ठीक है। कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, ठीक है। अब मैं अगर इस कार्बन को फॉर एग्जांपल एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल प्रोवाइड करूं, अब क्लोरीन का जो ये मॉलिक्यूल है, अगर मैं बोलूं कि इसको इसके साथ रिएक्शन करना है, तो रिएक्शन करने के लिए कार्बन के पास जगह का होना जरूरी है। हाइड्रोजन रिएक्शन कर नहीं सकता, क्योंकि हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, वो इसने कार्बन के साथ बनाया हुआ है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, वो इसने 4 हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है। तो इस क्लोरीन को ये रखेंगे तो रखेंगे कहाँ? सही है। हाइड्रोजन को हटा के, हाँ, हाइड्रोजन को हटा के रख लेते हैं। अच्छा, अगर हाइड्रोजन को हटाते हैं, मिसाल के तौर पे 2 हाइड्रोजन हटाया और इधर हमने क्लोरीन लगाया, तो हाइड्रोजन हटा, इसे तो सब्स्टिट्यूशन कहते हैं बेटा। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? मुतबादिल, ठीक है बेटे। जी सर। और कोई सवाल बेटा किसी को? फॉर एग्जांपल अगर इसको ऐसा क्लोरीन की जगह ऐसा एलिमेंट दिया जाए जिसकी वैलेंसी जिसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत ना हो, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो, तो तो फिर तो स्टेबल नहीं होगा ना वो कंपाउंड। एक बार बेटा सवाल रिपीट करो। 2 वैलेंसी तक तो मैं समझ गया, उसके आगे आवाज कट देता हूँ। तो वो स्टेबल, तो कंपाउंड स्टेबल तो नहीं होगा ना, ये कह रही हूँ अब ये एक ऐसा कंडीशन बना लेते हैं, जो कह रही हो समझने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होगी, कंडीशन बना लेते हैं। तो ये हाइड्रोजन आ गए, ठीक है। और तुमने कहा कि 2 वैलेंसी हो। अच्छा, 2 वैलेंसी किस लिहाज से? मतलब इलेक्ट्रॉन देने के लिहाज से या इलेक्ट्रॉन लेने के हिसाब से? लेने के लिए। देने के लिहाज से, तो ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। अगर देने की बात करते हैं तो मैं अल्कलाइन अर्थ मेटल फिर से कोई ले लेता, खैर मैंने ऑक्सीजन ले लिया। तो ये सी डबल बॉन्ड बनाएगा या? मैं जो समझा तुम्हारी बात, तुम ये पूछना चाह रही हो कि सर अगर मिसाल के तौर पे हम यही सेम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस ऑक्सीजन के साथ करवाएं, तो ये जो 2 हाइड्रोजन है ये हटेंगे, ठीक है, और 2 हाइड्रोजन हट के इस तरीके से डबल बॉन्ड बनेगा, ये कहना चाह रही हो? अच्छा, यहाँ पे O2 होता तो फिर O2 होगा। हाँ, तो O2 तो 2 ही होता है, ये तो मैंने ये तुम्हारे इस सवाल से बचने के लिए मन लिख दिया था, O तो 2 ही होता है। O2 का बेटा ये कि फिर इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा ना। और वैसे तुम्हें एक चीज बताऊं, ये जो तुम रिएक्शन लिखा रही हो, ये जो तुमने मुझे कंडीशन बताई, ये कंबस्शन रिएक्शन है, मीथेन जल जाएगा बेटा, और जब ऑर्गेनिक कंपाउंड जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। मैं कॉन्सेप्ट के लिए उससे बात कर रही हूँ कि होगा क्या, कोई भी ऐसा एलिमेंट हो, ऑक्सीजन ना हो। सल्फर कर दिया, अब सल्फर तो नहीं जलाएगा ना, सल्फर तो नहीं जला रहा, सल्फर कर दिया, कंडीशन वही है। तो अब सल्फर के लिए फिर ये है कि सल्फर डबल बॉन्ड बनाए इसके साथ, यानी कि 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करे और इसके साथ डबल बॉन्ड बना ले, ये वाली कंडीशन है। अगर बॉन्ड बनता है, यानी कि सब्स्टिट्यूशन होती है, वैसे ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर होने लग जाए, हम मान लेते हैं जो तुम्हारी एक कंडीशन जो तुमने बनाकर बताई है कि सर इस कंडीशन के ऊपर अगर चले और इसको ऐसा करें तो ऐसा होगा, यानी कि सल्फर जब लगेगा तो 2 हाइड्रोजन हटेंगे और वो डबल बॉन्ड बनाएंगे। 2 हाइड्रोजन जो हटेंगे वो फिर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। बस हो गया, समझ गई, थैंक यू। और कोई सवाल बेटा किसी को? बेटा और कोई सवाल? आई थिंक नहीं।
अच्छा आगे चल रहा हूँ फिर। तो अच्छा अब मैं कुछ ऐसी चीज आपके सामने करना चाह रहा हूँ जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में की थी। फर्स्ट ईयर में चैप्टर 4 में हाइब्रिडाइजेशन तो पढ़ी है ना आप लोगों ने, या चॉइस पे छोड़ देंगे? क्या आवाज आ रही है? बेटा जिंदा है? जी सर। आ रही है आवाज। तो हाइब्रिडाइजेशन तो बेटा फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी या चॉइस पे छोड़ी थी? मतलब टीचर ने तो पढ़ाई होगी, आपने पढ़ी थी? चलो वेरी गुड वेरी गुड। तो बस सही है, फिर फर्स्ट ईयर में तो पढ़ चुके हो, यानी कि अब तो मतलब अब तो तुम लोग चैंपियन हो गए इस चीज के। तो बस वो तुम लोगों की महारत कितनी है इस चीज में जरा सा देख लेते हैं। 3 टाइप थी ना हाइब्रिडाइजेशन की, एक थी sp3, एक थी sp2, एक थी sp1 या sp। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, ठीक है। बिना फर्स्ट ईयर की किताब खोले, बिना सेकंड ईयर की किताब खोले, हाइब्रिडाइजेशन CH4 की क्या होगी और उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से। कौन सी थ्योरी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। याद रखना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसे हम कहते हैं MOT के हिसाब से क्या होगा, कैसा होगा, ये एक पर्चे पे करके आज की तारीख में मुझे व्हाट्सएप कर देंगे आप सब, ठीक है। ना सेकेंड ईयर की किताब खोलना, ना फर्स्ट ईयर की किताब खोलना, जैसा समझ में आता हो, जैसा तुम्हें ऑर्बिटल के स्ट्रक्चर्स याद होगा ना, डम्बेल होता था शेप मॉलिक्यूल का, p ऑर्बिटल का डम्बेल होता था, s ऑर्बिटल का स्फेरिकल शेप होता था। तो वो शेप वेव के हिसाब से जैसा याद हो, जैसी शक्लें बन रही हो, जैसा ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट कार्बन की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, जैसा कर सकते हो बस कर देना। लेकिन शर्त ये है कि बेटा किताब मत खोलो, गलत कर देना परवाह नहीं है, लेकिन किताब मत खोलो, करके देना सबके साथ। कितने लोग हैं सब क्लास में? माशाल्लाह से 18 लोग हैं। तो मैं आज तवक्का करूंगा आप 18 अफराद से कि आप लोग मेरी आवाज़ पर लब्बैक कहेंगे और इस काम को करके देंगे, जैसा कि आप लोगों ने हमेशा करके दिया है। लेकिन IUPAC जो है वो थोड़ा सा अलग सिस्टम होता है। IUPAC का जो हिसाब किताब है वो मामला अलग था, कॉन्सेप्ट थे, सर आपने पहले समझाया था, फिर हमने किया था। यहाँ तो आपने कुछ बताया ही नहीं है, हमें करने के लिए दे दिया। बेटा मैं यहाँ पर इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि फर्स्ट ईयर में तुम लोगों ने किया था। तो सिर्फ इतना देखना है कि पिछला याद है, कितना याद है, बस और कुछ नहीं। अगर गलत करोगे सही मैं कल बताऊंगा, कल नहीं अब तो खैर मंडे को हमारी क्लास होगी, तो गलत करोगे तो सही मैं बताऊंगा, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन क्योंकि असल में लिखना क्या क्या, बताना क्या क्या, बस पूरी हाइब्रिडाइजेशन, मीथेन की पूरी हाइब्रिडाइजेशन मुझे चाहिए। वर्डिंग्स मत लिखो ज़्यादा, भले मतलब वो जो लफाजियाँ होती थी ना, ये ऐसा होगा, इक्वेशंस लिख लो, स्ट्रक्चर बनाओ, जो कार्बन जो क्योंकि सेंट्रल एटम के हिसाब से होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर, तो सेंट्रल एटम को कंसीडर किया जाता है ना। तो सेंट्रल एटम कार्बन है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट की, एक्साइटेड स्टेट की करके दिखाओ। अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है वो दिखाओ, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है वो दिखाओ। फिर जब मीथेन का मॉलिक्यूल बनेगा हाइब्रिडाइजेशन के बाद तो उसका शेप कैसा होता है वो दिखाओ। बस ये चीज़ें मुझे दिखा दो, बीच में जहाँ कोई अगर लफ्ज़ों का तड़का लगाने की ज़रूरत पेश आए वहाँ लगा दें, जो कर सकते हो अपनी अपनी कैपेबिलिटी में। लेकिन शर्त याद रखना, कोई किताब खोलकर मत देखना, इतना भरोसा खुद पे रखना कि तुम्हें कुछ आता है। और अगर इतना भरोसा भी नहीं रख सकते कि तुम्हें कुछ आता है, तो इतना भरोसा रखना कि तुम्हें गलत करना आता है। तुम्हें सही करने की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत है बस, ठीक है भाई। तो मैं तुम्हारे काम होने का इंतजार करूंगा, सही होने का नहीं।
ठीक है भाई, तो बाकी बात इंशाल्लाह आप लोगों से अगली क्लास में होगी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज। अच्छा, अब हमारी हर वीक जो है वेंसडे को क्लास रहेगी, किसी वीक नहीं होगी तो बता दूंगा, वेंसडे को क्लास होगी। टाइमिंग जो है वो अपनी नॉर्मल वाली रखेंगे, मंडे ट्यूसडे वाली। आज मेरी थोड़ी मसरूफियत थी, मेरी एक मीटिंग है, इस वजह से मैंने आपकी टाइमिंग पीछे की है, सही है। तो बाकी बात इंशाल्लाह आपसे मंडे को, और काम आज ही करके देना है आप लोगों ने। अल्लाह हाफिज।